अच्छा, तो शजिया आज हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? बूटस्ट्रैप। यानी हमारी एचटीएमएल कवर अप हो चुकी है, हमारी सीएसएस कवर अप हो चुकी है। अब हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने लगे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अ, चैट जीपीटी पे जाता हूँ, ठीक है? और अगर मैं इससे पूछता हूँ कि भाई बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, ठीक है? तो वो मुझे क्या बताता है? वो कहता है बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड मतलब कि वो बता रहा है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप उसके कोड को, जो अंदर कोड लिखा हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो चीज है क्या? पहले हमने जो है वो पढ़ा था HTML, ठीक है? जब हमने HTML पढ़ा था, उसके बाद हमने CSS पढ़ा था। अब HTML पढ़ा, फिर हमने CSS पढ़ा, अब हम बूटस्ट्रैप पढ़ने जा रहे हैं। अब बूटस्ट्रैप कहता है कि मैं HTML का भी काम कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं CSS का भी काम कर सकता हूँ। यानी एक ये वाला ये वाली लाइन, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं H1 में अक्सर ये चीज़ लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मैं CSS में सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस फाइल के अंदर, जो कि ये HTML की है, ठीक है? HTML की है, और ये जो मेरी फाइल है, वो CSS की है, ठीक है? वो मैंने लिंक कर दिया इनको आपस में। मैंने लिंक के साथ इसको लिंक कर दिया आपस में इन दोनों फाइलों को। अब है क्या कि मैंने यहाँ पे टैग लिया है H1 के अंदर, और इस H1 को मैं यहाँ पे आके टारगेट देता हूँ H1, ठीक है? और इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर रेड, बैकग्राउंड पिंक, एंड पता नहीं क्या-क्या। मतलब कि जो-जो मैंने देना है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको मैं बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट। अब ये प्रॉपर्टी लगाने का मकसद क्या हुआ कि ये मेरा जो है वो टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड लग गया, व्हाइट लग गया, जो भी मैंने प्रॉपर्टी दी वो लग गया। लेकिन हुआ क्या कि HTML के अंदर से एक लाइन यूज हुई है। यानी कौन सी लाइन? जो हम लाइन यूज करते हैं, ठीक है? लाइन एक यूज हुई है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि ऊपर जहाँ पे लिंक लगाया है वहां पे भी एक लाइन यूज हुई है। जाहिर सी बात है, जितनी लाइंस होंगी उतना फाइल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि हम CSS की फाइल में जंप कर गए। वहां पे आके हमने एक लाइन के ऊपर ये लिखा, फिर दूसरी पे ये, तीसरी पे ये, चौथी पे ये, पांचवी पे ये, पता नहीं क्या क्या लिखते रहे, फिर हमने 6वीं पे जाके ये लिख दिया। यानी कि हुआ क्या कि 6 लाइन हमारी यहाँ पे बनी है, एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, टोटल मिला के हमारी 8 लाइन सिर्फ एक टेक्स्ट को सेंटर में लेके आ रही है। अब बूटस्ट्रैप क्या कहता है? बूटस्ट्रैप कहता है भाई ये मेरी एक फाइल है, ठीक है? मेरी पेंटिंग की समझ आ रही है आपको? यस, बढ़िया। बस गुजारा करना पेंटिंग का, ठीक है? अच्छा, चलिए मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप मुझे कहती है भाई आपका ये पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल जो भी आपने लिखना है, मतलब कि कुछ भी, मैं इसको ज़ूम भी कर देता हूँ बल्कि, इस तरह से। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप मुझे कहती है कि अगर आपने ये पैराग्राफ लिखा है ना, अगर आपने इसको सेंटर में लेके आना है, यानी यहाँ पे, यहाँ लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी जो टैग है ना, मतलब कि कौन सा टैग है, मैं आपको टैग बना के दिखाता हूँ। जो मेरा टैग है, ये वाला टैग, ये कौन सा टैग है? H1 का, ठीक है? आगे आए, आगे आके आपने इसी के अंदर क्लास लेना है, CLASS, ठीक है? जो हम क्लास लेते होते हैं, ठीक है?
इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमास के सेंटर में आपने आके देना है टेक्स्ट सेंटर। क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, TEXT डैश CENTER, टेक्स्ट सेंटर। बस आपने इतना सा पैराग्राफ लिखना है बस, और आपने कुछ भी नहीं करना है। मैं इसको छोटा करता हूँ, Ctrl+A। आई थिंक यहाँ से कहीं से साइज इसका छोटा होता है। हाँ, कुछ इस तरह से मैंने इसका साइज छोटा किया। अच्छा, मस्जिद में इसको छोटा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो मैंने ये साइज इसका छोटा किया, और यानी कि अच्छा ये तो जेएनडी हो गया है, काम नहीं कर रहा। तो यानी कि ये टेक्स्ट सेंटर में यहाँ पे इन्वेस्टेड कॉमा के सेंटर में लिख दूंगा, और मेरा फिर वो होगा क्या, जो मेरा टेक्स्ट होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी लाइन यूज हुई है, सिर्फ एक। और वहां पे कितनी लाइन यूज हुई थी, 8। और यहाँ पे यूज हुई है 1। अब आपको थोड़ा फर्क नजर आया इसका? हाँ जी। यानी CSS और HTML का मिक्सचर बना दिया उन लोगों ने, जिसको एक नेम दे दी है, और उसका नेम है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, और बड़े मजे की चीज इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी है। अब मैं ना सबसे पहले बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करते हैं हम वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप को ना यूज करना किस तरह से करना है पहले वो देख लेते हैं। अब मैं एक, तो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना ली। इस चीज का आपको भी पता है कि मैं एक फाइल ही क्रिएट करता होता हूँ। आज डेट है 10 जी। एंड 11 एंड 2024। यहाँ पे आने के बाद मैंने CMD, और CMD के अंदर कोड स्पेस डॉट, आपको पता है कोड स्पेस डॉट टाइप करने से हमारा टर्मिनल ये जोन सा होता है ये ओपन हो जाता है विद दिस फोल्डर। इसको मैंने बड़े से इस तरह से ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आया, और यहाँ पे आके मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नेम है index.html। जब मैंने फाइल बनाई तो देखें फाइल बन गई है ना। साथ में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि थोड़ा सा मूवमेंट करते रहा करें, एटलीस्ट मुझे इतना आइडिया हो जाए कि मेरी वॉइस भी जा रही है, बच्चे को समझ भी आ रही है, कोई सेंटर में ग्लिच क्रिएट नहीं हो रहा। आई थिंक आप भूल गए हैं, सो प्लीज, ओके। ओके। तो मैंने index.html की एक फाइल बनाई, उसके बाद जो है मैं एक फाइल बनाता हूँ style.css। मैंने एक फाइल बना ली। अब index.htmल की फाइल को मैं करता हूँ ओपन, तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आता है। यानी इसका जो टाइटल है index.html नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आने के बाद मैं वॉयलेट ऑपरेट लेता हूँ, और इसको मैं जो है वो सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और अगर यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब मेरी फाइल काम कर रही है। अब आसान लफ्जों में अगर बोला जाए तो मैं इन दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि हमें इजीली नजर आए। लाइक दिस, मैंने कुछ इस तरह से इसको कर दिया। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, H1 लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर। अब अगर एक चीज देखी जाए तो इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड लिखा है और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये ले आ गया। और अगर मैं जूम भी करता हूँ तो ये ले, ठीक है। इसमें क्या है, मुश्किल वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, ये तो चीज हमें भी पता है, मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, तो हम बूटस्ट्रैप को किस तरह से यूज करेंगे? बूटस्ट्रैप को यूज करने के हमारे पास होते हैं दो तरीके। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑनलाइन तरीके से, यानी ऑनलाइन कैसे यूज करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने टाइप किया बूटस्ट्रैप। जब मैंने बूटस्ट्रैप टाइप किया तो सबसे पहले टॉप पर एक वेबसाइट आई
जिसका नेम है getbootstrap.com। मैंने यहाँ पे आके जब मैंने इसको देखा तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा क्या-क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से होगा क्या कि मैंने क्या किया, मैंने इसको यूज़ करना है सिंपल। आप इसके अंदर आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और भी टेबल, नैव बार, स्क्रॉल बार, आर्ट, ड्रॉप डाउन्स, पता नहीं क्या-क्या आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हुआ ये कि मैंने इसको यूज़ करना है ऑनलाइन, तो मैं इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले नंबर पे लिंक उठाऊँगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं इस वेबसाइट को यूज़ करना है, तो मैंने इस वेबसाइट को पहले अपनी वेबसाइट में उतारना है। यानी अगर मैं घर की ऊपर वाली देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने इसको ख़त्म कर दिया सारे को, और यहाँ पे मैंने इसको भी इस तरह से ज़ूम किया, इस तरह से। अगर मैंने ये मेरी टैंकी है, घर की जो टैंकी होती है जिसके अंदर काफ़ी मिकदार में पानी होता है, ठीक है? जो हम पानी भरते हैं, वो टैंकी पड़ी हुई है, और उसके बाद मेरे पास एक घर है जो कि कह लो कि ये फर्श है, नीचे वाला जो फर्श होता है। समझ लें कि ये वाली जो चीज़ है, ये अरफ़ा का टॉप फ्लोर है, जहाँ पे टैंकी रखी हुई है, और ये ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब उम, आपको पानी चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप पानी यहाँ पे कैसे मँगवाएँगे? इसके लिए आपको एक पाइप की ज़रूरत होगी। यानी आप इसमें पाइप लगाएँगे, यानी कुछ इस तरह से करके आप इसके अंदर ना पाइप लगाएँगे, तब आके आपका पानी नीचे की तरफ आएगा। वैसे पानी नहीं आ सकता। अगर पानी आ सकता है तो मुझे भी बता दें, क्या आ सकता है? नहीं सर, क्योंकि बेसिकली कनेक्ट करना है ना हमने ये, इसी ज़बरदस्त! तरह एग्ज़ैक्टली, बूटस्ट्रैप एग्ज़ैक्टली। को भी कनेक्ट करना शा पड़ेगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने एक टैंकी ली। टैंकी लेने के बाद मैंने उसके अंदर एक पानी मैंने डालना था, मतलब कि मेरी टैंकी फुल भरी हुई थी, तो मैंने इसको पहले यहाँ पे टैंकी में पानी डाला, फिर मैंने पाइप लगाया, पाइप में पानी आ गया। अब मुझे पानी यहाँ पे चाहिए था, वो वहाँ पे पानी पहुँच गया। अब मैं ईज़िली मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो मैंने यूज़ करना है, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्या? पानी। पहले यहाँ तक बताई, समझ आई? यस। अच्छा, अब पानी लेने के तरीके 2 भी थे, एक और भी था कि मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता, यहाँ से एक बाल्टी भर लेता या फिर कुछ चीज़ भर लेता, और फिर मैं भरने के बाद नीचे आता। अब वो तरीका ठीक है या ये वाला तरीका ठीक है? फर्स्ट वन इज़ बेटर। पाइप वाला यस। या बाल्टी वाला? नो, पाइप वाला, जिसने बेसिकली कनेक्शन बना दिया। कनेक्शन बना दिया, शाबाश। तो इसी तरह से हमने एक कनेक्शन बनाना है इन दोनों के दरमियान, बूटस्ट्रैप के दरमियान और हमारी वेबसाइट के दरमियान। अब कनेक्शन यस। कैसे बनेगा? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने अब अगर मैं टॉप सारा व्यू दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से व्यू है, देख सकते हैं आप, ठीक है? अगर अगर आपने जब आप इसको डॉक्स पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से व्यू नज़र आएगा आपका, ठीक है? जब इस तरह से व्यू आपको नज़र आ जाए, तो फिर आपने करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है ऑन दिस पेज। अच्छा जी, ऑन दिस पेज आपको नज़र आ रहा है? यस। ओके। तो हमने इसको लिंक करना है। लिंक से ये है कि सबसे पहले आपने आना है, यहाँ पे ऑन दिस पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सीरियल लिंक्स। जब आप सीरियल लिंक्स पे क्लिक करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद देखें, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। अच्छा, कहाँ पे चले गया? ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीएसएस एंड जेएस, यानी सीएसएस का ये वाला लिंक है, जेएस का ये वाला लिंक है। तो मुझे कौन सा लिंक चाहिए? सीएसएस का। मुझे चाहिए सीएसएस का लिंक, तो मैं सीएसएस वाले लिंक को कॉपी कर लिया। जब मैंने कॉपी कर लिया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और इस फाइल में आके अब मैं अगर देखता हूँ तो मेरा फ्रंट एंड डेवलपर
इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके क्लिक किया लिंक और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव किया और यहाँ पे आके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे फ़ॉन्ट का फैमिली जो है वो चेंज हो चुका है। आपने देखा? यस। चल मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ है मैंने इसको ऊपर ले गया हूँ, इसको ज़ूम मैंने नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये लफ़्ज़ जो है ना, ये लफ़्ज़ ये बिल्कुल सेंटर में आए। तो ज़ाहिर-सी बात है जी जनाब आलिया कि मैं यहाँ पे जाके लिंक सीएसएस करूँगा और फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आके सबसे पहले मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पैडिंग 0 बोलूँगा, फिर उसके बाद मार्जिन 0 बोलूँगा और उसके बाद बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स बोलूँगा। ये तो इनिशियल स्टेज की चीज़ें हैं, ये तो हमने करनी ही करनी है, ठीक है? यहाँ पे आके तो उसके बाद यहाँ पे मुझे पता है मेरे पास एक H1 है, उसको मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोलना है, बल्कि मैं इसको वो भी चला देता हूँ इसका ना लाइव सर्वर। ये मैंने इसका लाइव सर्वर चला दिया। अच्छा, अलाइन सेंटर यहाँ पे आके कुछ इस तरह से मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद वो टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी रेड हो जाए। तो कलर भी इसका रेड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया। अब नहीं हो रहा। इम्पोर्टेंट आई थिंक टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पे कोई कलर तो नहीं लगा हुआ। नहीं, कलर तो नहीं लगा हुआ, पर पता नहीं उसने क्यों किस तरह से कलर उसको पकड़ा है। अच्छा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं तो बैकग्राउंड जो कलर है हमारे पास वो कोई पिंक टाइप कह लें, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कलर दिया तो इस तरह से कलर लग गया। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि आपने जो है वो फ़ॉन्ट जो वेट है आपका वो 100 कर लें, थोड़ा बारीक हो जाएगा। इस तरह से मैंने किया, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, बड़ा हो गया। उसके बाद मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ बोलता हूँ 50 पिक्सल के साथ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट, तो इतना बड़ा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको 100% दूँगा तो बड़ा हो जाएगा। यानी ये पोज़ीशन लाने के लिए मुझे 7 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 लाइन ये हैं और 8वीं लाइन ये है, 9वीं लाइन्स ये है। यानी ये पोज़ीशन बनाने के लिए मुझे 9 लाइन्स का कोड लिखना पड़ा है। ऐसी बात है। हम्म। अब अगर मैं यहाँ पे style.css की लिंक को ही कमेंट कर देता हूँ, तो इस चीज़ का आपको अच्छे से आइडिया होगा कि अब ये वाली फाइल काम ही नहीं कर रही। या कर रही है? नो। ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, बूटस्ट्रैप मुझे ना खुल्लम-खुल्ला इजाज़त देती है। वो कहती है भाई क्लास लेनी है आपने, क्लास लगाना है। क्लास इज़ इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा, यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट डैश CENTER सेंटर। मैंने जैसे सेव किया वो टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या था, वो कलर रेड था ना आई थिंक, तो कलर, ठीक है। और यहाँ पे डैश मैं डालूंगा, एक मिनट हम पहले कलर के ना नेम देख लेते हैं। यहाँ पे कलर्स तो हमारा था बल्कि डेंजर, इसका नाम है कलर टेक्स्ट है डेंजर। तो यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके टेक्स्ट TEXT डैश डेंजर, कंट्रोल एस के साथ सेव किया। कलर का जो है वो रेड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर भी एक लगाया था, तो मैं यहाँ पे BG डैश कोई भी लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, इन्फो लगा दिया मैंने। ये लो जी, ये डैश कलर लग गया। अब वहां पे 9 लाइंस थी, यहाँ पे एक ही लाइन है। अगर आप इसको वहां पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ये खत्म करके और यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, तो वो राइट में चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे टेक्स्ट सेंटर की जगह पे एंड बोलता हूँ तो वो एंड पे चला जाएगा। और अगर इसको मैं शुरू से बोलता हूँ यानी स्टार्ट से हो, तो वो स्टार्ट से हो जाएगा। और अगर इसको मैं बोलता हूँ सेंटर से हो, तो वो सेंटर से आ जाएगा। और अगर इसको मैं बोलूँ एंड से हो, आपको हर चीज कर सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी?
नो, ओके, गॉट इट। परफेक्ट। अब एक और चीज़ थी यहाँ पे हमने बड़ा इसको फ़ॉन्ट किया था, तो ये लें डिस्प्ले डैश 1 बड़ा हो गया। मसला ये है कि सर जी आपने टेक्स्ट सेंटर बोला, सेंटर में आ गया। डिस्प्ले 1 बोला, बड़ा हो गया। टेक्स्ट डेंजर बोला, कलर का टेक्स्ट का रेड कलर हो गया। बीजी इन्फो बोला, बैकग्राउंड कलर, ये आपको कैसे पता चला है? बच्चे ये मुझे ऐसे पता चला है क्योंकि मैं काम कर करके प्रॉपर्टी ज़हन में बैठ चुकी है कि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी, यहाँ पे अच्छा, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, आपको पता चलेगा यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इन लोगों ने सर्च बार दी होती है। यहाँ पे सर्च बार दी हुई है, यहाँ पे आके टाइप करें। क्या टाइप करना है? मैंने एक इमेज लगानी है और इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है या फिर मैंने एक नैव बार बनानी है, तो ठीक है, मैंने नैव बार लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। जब मैंने नैव बार लिखा तो सबसे ऊपर नैव बार का सेक्शन ऑन हो गया और अगर आप मैन्युअली देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे ये सारा होता है कोड आपके पास, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर? इंट्रोडक्शन, डाउनलोड, कंटेंट्स, ब्राउज़र एंड डिवाइसेस, जावास्क्रिप्ट, वेबपैक, पार्सल, वाइट, ठीक है? इस तरह से काफ़ी ये चीज़ें लिखी हुई हैं और कंपोनेंट्स के अंदर आके यहाँ पे नैव बार पे क्लिक कर सकते हैं। नैव बार पे आ गए आप। अच्छा, तो मैंने जैसे ही स्क्रॉल किया यहाँ पे मुझे एक नैव बार देखने के लिए मिली है, ये नैव बार लिखा हुआ है, ये होम, लिंक, ड्रॉप डाउन बना हुआ है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये एक बटन है जो डिसेबल है, ये सर्च बॉक्स है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये सर्च का एक बटन है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं नीचे आता हूँ तो खाली ये लोगो के साथ है, ये भी लोगो के साथ है, ये आइकन के साथ है, फिर इसी तरह ये लोगो प्लस आइकन के साथ है। इस तरह से कुछ ये बना हुआ है। अच्छा, तो मैं क्यों ना फिर एक ही बूटस्ट्रैप को यूज़ करके देख लेता हूँ, बाकी सारी सेम होंगी। बिल्कुल, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। कर लें? इजाज़त है? यस, यस। ओके। सो मैंने इस बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है तो सारा कोड ये रहा कंटेंट पड़ा हुआ है कोड। अगर मैं इसको इस तरह से करके यूज़ करता हूँ तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हमारे से बाय मिस्टेक हो जाती होती है, यानी कोई इन्वेस्टेड कॉमा रह जाता है या कुछ भी। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक बटन दिया हुआ होता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, सारा कोड कॉपी कर लिया और यहाँ पे जहाँ पे मेरी ये फाइल है, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख के और इस तरह से मैं कर लिया। अभी आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने H1 को मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे आके इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया सारे को। क्योंकि मेरे पास जितना भी कोड था, मैंने सारे को मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया। जब मैंने सेव किया तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये वाली जो नैव बार थी, ये वाली जो नैव बार थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। यानी नैव बार, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन्स, डिसेबल्ड, सर्च और ये बटन। लेकिन सर जी आपने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये चीज़ें आ रही थी। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये चीज़ नहीं आ रही। ये क्या मसला है? यहाँ पे तो ये काम कर रही है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रही। ये क्या मसला है? बिल्कुल, अब मुझे एक चीज़ बताएँ, जब गाड़ी को हमने भगाना है, तो हमें सीएसएस की ज़रूरत होती है या जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है? जावा स्क्रिप्ट की शायद। नहीं, जावा की किस शायद क्यों लफ़्ज़ बोला है? कन्फर्म बताएँ ना कि सर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। मैंने स्टार्ट में आपको कितनी चीज़ें बताई हैं, कितनी मिसाल दी है मैंने। जावास्क्रिप्ट एक रन टाइम जी, जावास्क्रिप्ट होती है, वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है। ये चीज़ मैंने क्लियर की है नहीं की? जी, फिर बिल्कुल। आपने आपने आराम से कैसे बोल दिया कि शायद? ये चीज़ें याद रखें, कल को आपको में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? ओके। तो मैंने ये जो है, यहाँ पे इसका मतलब मैंने जावास्क्रिप्ट का लिंक नहीं लगाया। तो मैं दोबारा से इंट्रो वाले पेज पे जाऊँगा।
और वहां पे CDN लिंक्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे JS का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अपनी इसमें आऊंगा और यहाँ पर जहाँ पे मेरा बॉडी का लिंक खत्म हो रहा है वहां पे आके मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट SRC। यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+S के साथ मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे आके अगर मैं चेक करता हूँ तो ठीक है सर, यहाँ पे अब काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, या नहीं कर रहा? यस कर रहा है। ओके, तो हम एक न्यू लिंक जनरेट कर लें क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं खत्म होने में। ओके चलो ओके। मैं लिंक सेंड करने लगा हूँ, तो वो ज्वाइन कीजिएगा जल्दी। भाई जिस वक्त तुम्हें मैंने सेंड की है उस वक्त आप आए नहीं हो। अब मैं लिंक दोबारा सेंड करने लगा हूँ, उसको देखो आप। को बाहर आ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हसीब, आज मैं आपको टेम्पलेट दूंगा बनाने के लिए, जो कि मैंने बूटस्ट्रैप स्टार्ट की है आज। और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जितनी भी कंफ्यूजिंग आ रही है ना वो सारी एक दफ़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं जी देख रहा हूँ आप पिछले दिनों से कुछ एक्टिव नहीं है। तो आज से आपकी बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपके साथ एक फीमेल है, ठीक है। ये दोनों आप, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया हूँ। इवन के ऑलरेडी यू नाउ कि हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होने लगी थी, लेकिन मैं जी आपको सर। पीछे लेके आ रहा हूँ। पीछे लाने की एक मकसद है, एक पर्पज़ है। पर्पज़ क्या है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन कोई मुझे नज़र नहीं आ रही। नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने के लिए देता हूँ, वो आप बनाते नहीं हैं, वो काम नहीं करते, ठीक है? जी सर। तो आपको इंस्टॉलेशन वगैरह मैंने सारे कुछ बताई हुई है, तो मैं इंस्टॉलेशन को छोड़ के मैं आपको कंपोनेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ अब। सो शजिया, आप मुझे थोड़ा-सा बता सकते हैं, बेशक आप टेक्स्ट पे बता दें, इसी मीटिंग के सेंटर में, कि क्या आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन विज़िबल है? यस ओके, विजिबल है। ओके, ठीक हो गया। सो मैंने अभी एक, बल्कि दोबारा से ड्रॉप डाउन जो है वो मैं इसको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से इस ड्रॉप डाउन का कॉल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी मेरी इस फाइल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बूटस्ट्रैप की CSS का लिंक लगा हुआ है और एक जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा हुआ है, और कुछ भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने navbar लिखना है और यहाँ पे आके इसका कोड मैंने कॉपी करना है। यहाँ पे आने के बाद मैं इस अपने कोड को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा ड्रॉप डाउन, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। अच्छा, अब यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन क्या रिस्पॉन्सिव है? ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। आप इसे छोटी स्क्रीन पे भी लेके जाएंगे तो ये काम करेगी, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन में रिस्पॉन्सिव बार में काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे तो ये चीज़ है कि क्या अभी तो ये टैब वाली शक्ल थी, यानी टैब इतना चौड़ा ही होता है ना वो टैब। तो टैब पे तो हमें ये पूरी रिस्पॉन्सिवनेस बार नजर आनी चाहिए थी, ये तो अभी से ही क्लोज हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ ये, तो इसको हम करते हैं लाइन नंबर 14 से। अब लाइन नंबर 13, ये वाली लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है नेवबार एक्सपेंड एलजी। एलजी को खत्म करके आपने एमडी लिख देना है। जब आप एमडी लिख देंगे तो आपकी नैव बार कुछ इस तरह से नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको बोल दिया है कि नैव बार जो एक्सपेंड होगी ना वो मीडियम स्क्रीन से पे जाके एक्सपेंड हो जाएगी। यानी
टैब से नीचे वाली स्क्रीन पर जाके ये काम करना स्टार्ट कर देगी, यानी क्लोज हो जाएगी, टॉगल की शक्ल में अपने आप को, ठीक है, ले जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नैब बार, तो मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपना लोगो लगा लें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर लोगो, अगर आपको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट लिख लें, इमेज लिखना सर चाहते हैं तो अगर हम होम लिंक और ड्रॉप डाउन को सेंटर में लेके आना चाहें तो फिर? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा सब्र तो करें, वहां पे भी पहुंच जाते हैं। अगर आप यहाँ पे लोगो में इमेज लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज का टैग लें और इमेज को इंपोर्ट करवा लें, सिंपल, क्योंकि लोगो एक इमेज टाइप ही तो होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये होम लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल, अभी के लिए मैं होम और लिंक को रख लेता हूँ, बाकी चीजों को खत्म कर देता हूँ। अगर आपने रखना हो तो रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आया, कोड के अंदर आके मैंने इस कोड को यहाँ से खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे ये अभी फिलहाल के लिए चाहिए भी नहीं, और मैंने आपको समझाना है, को थोड़ा सा कंटेंट कम होगा तो आपको ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, मैंने इसको सेंटर में लेके आना है। पहले नंबर पर तो ये चीज है कि मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पे मेरी लोगो हो, सेंटर में मेरे नैव आइटम्स हो, राइट साइड में मेरे जो है वो इनपुट और बटन्स हों, कुछ इस तरह से हो। पहली चीज ये हो। तो अगर इस चीज को अपने अगर आपने रखना है तो आप यहाँ पर लाइन नंबर 22 में देखें, जहां पे यूएल स्टार्ट हो रहा है, यानी अंडर ये जो यूएल स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट जो हमारी स्टार्ट हो रही है, वो देखें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेव बार डैश नेव, उसके बाद लिखा हुआ है एम ई मी डैश ऑटो, एम बी मार्जिन बॉटम डैश टू, उसके बाद एम बी एल जी यानी मार्जिन बॉटम लार्ज स्क्रीन पे जाके 0 हो जाएगा। अभी खैर इन चीजों को हमने नहीं देखना, हम देखते हैं एम ई ऑटो को, और हमारा एम ई ऑटो इधर देखना है और इधर देखना है हमने कि होम लिंक को हमने सेंटर में लेके आना है। तो ई को, ये जो ई है इसको मैं खत्म कर दूंगा, खाली एम लिखूंगा। जब मैं एम लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, दोनों साइडों से मार्जिन ऑटो वो पकड़ लेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सर हमें ना ये नहीं चाहिए, ये इनपुट नहीं चाहिए, बटन हम रख देते हैं। ठीक है भाई, ये लो, अगर आपको इनपुट नहीं नहीं चाहिए तो इनपुट रिमूव हो गया, और जो लिंक है अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। मैंने हालांकि छेड़ा भी नहीं है, आपको पता भी है इस चीज को, आप खुद ब खुद एडजस्ट हो गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप चाहते हैं कि मैं इस नैव आइटम्स को टोटल राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, ये मुझे बटन नहीं चाहिए, तो ठीक है, इस फॉर्म को यहाँ से डेल कर दें। डेल करने के बाद एम ई जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ई की जगह पर एस लिख देना है आपने, ई को खत्म कर देना है। जब आप ई को खत्म कर देंगे, खाली एम रहेगा, तो वो सेंटर में होगा, यानी मार्जिन लेफ्ट से भी ऑटो चल रहा है, राइट से भी ऑटो चल रहा है। और अगर आप एस लिख देंगे तो वो लेफ्ट साइड से जितनी भी स्पेस होगी छोड़ के फुल राइट साइड पे लग जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि सर जी, क्या हम मजीद नैव आइटम जब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यानी अबाउट, सर्विस, प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट्स वगैरह, तो ये तो फिर प्लेस ही बहुत थोड़ी है हमारे पास। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से। अब आप हमने करना क्या है, करना ये है कि लिंक के ऊपर मैं एक बल्कि दो तीन वो एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस मैंने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सर्विसेज, सर्विसेज अस हो गया, सर्विसेज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्ट्स आ गया, कॉन्टेक्ट्स भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है हमारा, मतलब कि जो आपने लेना चाहते हैं। अगर ये ज्यादा आ गया तो ठीक है भाई, हमें इतने ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बहुत कम चाहिए। ठीक है, ये लो, मैंने उसको रिमूव कर दी। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये चीज क्लियर है एवरीवन? जी सर, ये क्लियर है। शजिया? जी सर। ओके,
तो सर अगर हम जहाँ योर लोगो लिखा है इसकी जगह अगर हम लोगो की जगह इमेज लगाएं तो फिर? हाँ जी, ये लें, इसको मैंने खत्म कर दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया IMG। IMG मैंने टैग लिख दिया और alt एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ YOUR योर लोगो। और आपको इस चीज़ का भी आइडिया है कि योर लोगो उस वक्त शो होता है जिस वक्त इमेज का पाथ गलत हो या फिर हो जी ही ना। तो आपको पता है मैंने अभी पाथ दिया ही नहीं है। और अगर जी पाथ देने के लिए मैं यहाँ पे आके कोई इमेज उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इमेज का साइज बहुत बड़ा है। जी सर, इमेज फ्लेवर इमेज फ्लूइड क्लास देने के बाद ये क्या ठीक हो जाएगा? जी सर। इमेज फ्लूइड अगर मैं क्लास देता हूँ तो क्या ये ठीक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इमेज? आपको पीछे लाने का मकसद ही ये है कि आपका फोकस नहीं है काम के ऊपर। इमेज फ्लूइड का जैसे काम होता है सिर्फ और सिर्फ इमेज को जी रिस्पॉन्सिव बनाना, और जी उसका सर। कुछ काम नहीं है, उसका हाइट विड्थ से कोई काम नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे आके इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ, क्लास IMG डैश FLUID, इमेज फ्लूइड भी मैंने इसको दे दिया, लेकिन इमेज को तो फर्क भी नहीं पड़ा। जी सर, तो इसको तो सेट कैसे करना है यही पूछना था आपसे। तो इमेज फ्लूइड का बटन का नाम ना लें प्लीज आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप नोट करें। मैं आपको बैक लेके आया हूँ, तो बैक लाने का मकसद ये है कि आपको आपका फोकस रहे इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो सेट करना पड़ता है। सेट सेट से मुराद मतलब कि ग्राफिक डिजाइनर से आप प्रॉपर एक लोगो बनवाते हैं, फिर आप इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, शजिया बच्चे यहाँ तक समझ आई आपको? यस सर। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताता चलूँ कि क्या हम इनके कलरिंग्स वगैरह के साथ खेल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खेल सकते हैं। ऊपर अभी हमारे पास बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रे टाइप का है, तो हम बैकग्राउंड यहाँ पे लिखेंगे इन्फो। अच्छा, नहीं लगा? ठीक है। यहाँ से जाके बॉडी वाले लफ्ज़ को ख़त्म कर दें, BG डैश इन्फो। मैंने ये लिखा, बैकग्राउंड कलर लग गया। अच्छा, अब जो योर लोगो जो लिखा हुआ है, ये इमेज लगी हुई है, आपको भी मैंने इस चीज़ का पता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके फ़िलहाल के लिए मैं बटन ही लगाऊँगा। बटन यानी टेक्स्ट। तो मैं इस तरह से आया, यहाँ पे आने के बाद YOUR योर लोगो। ए लोगो लिख दिया मैंने। अब करना ये है कि सर जी हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाते हैं, अगर हम इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, और वो क्या है? वो ये है कि लेफ्ट साइड से भी अच्छी खासी स्पेसिंग है, राइट साइड से भी अच्छी खासी स्पेसिंग है। अच्छा, तो अगर हम इस पे आते हैं तो इसमें तो फुल कॉर्नर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे लगा हुआ है लाइन नंबर 14 के ऊपर कंटेनर फ्लूइड। आप जो लफ्ज़ है ना फ्लूइड, इसको ख़त्म कर दें। जब आप इस फ्लूइड को ख़त्म कर देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ये वाली स्पेस आ जाएगी। बूटस्ट्रैप के अंदर 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक का नाम होता है कंटेनर और एक का नाम होता है कंटेनर फ्लूइड। जो कंटेनर फ्लूइड होता है उसका काम ये है कि इतनी सी स्पेस देनी हर एक उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, और जो कंटेनर का काम होता है उसका काम होता है ये इतनी स्पेस देनी। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव पे जाके यानी मोबाइल डिवाइस पे जाके ये फुल विड्थ दे देती है। अच्छा, तो सर जी यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अब लोगों का अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, दिखाएँ करके? मैं आया यहाँ पे आने के बाद मैंने क्लास के अंदर नैव बार ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट व्हाइट। जब मैंने टेक्स्ट व्हाइट लिखा, शजिया एंड हसीब, क्या ये व्हाइट हो चुके? यस। ओके, यस सर, वाइट हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आके अगर मैंने कलर्स वगैरह यूज़ करने हों, तो मैं इज़िली यूज़ कर सकता हूँ। बस मैंने टेक्स्ट लिखना है, पहले टेक्स्ट लिखना है और उस आगे प्राइमरी, अब जैसे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्राइमरी लिखता हूँ। व्हाइट की जगह पे मैंने प्राइमरी लिखा, तो प्राइमरी हो गया?
जी। ओके, अगर मैं बीजी को भी प्राइमरी कर दूं तो मुझे तो अब वो मेरा प्राइमरी जो कलर था वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ऑब्वियसली वो कहाँ से नजर आएगा, क्योंकि कलर ही सेम है। तो मुझे यहाँ पे इसको वाइट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। जी श्री आपका? नो सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं ये हैं कि सर जी अगर मुझे इसको रिस्पॉन्सिव देखना हो, अगर मैंने इसको रिस्पॉन्सिव देखना हो तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आके राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आती है मुझे जिसका नेम होता है इंस्पेक्ट। जब मैंने इंस्पेक्ट के क्लिक किया तो कुछ इस तरह से मुझे ये नजर आ गया। ठीक है, मुझे इंस्पेक्ट नजर आ गया। अब जब मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट बॉटम वाले साइड के ऊपर दो ऑप्शंस बने हुए हैं, दो ऑप्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे एक लफ्ज है, ये स्क्रीन टाइप का एक आइकन बना हुआ है, इसका नाम है टॉगल डिवाइस टूल बार। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से चीजें शो होती हैं मुझे ऊपर, ये डायमेंशन वगैरह भी शो हो जाती हैं। अच्छा सर, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ या करती हूँ तो क्या ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। जब इसको लगा कि मुझे रिस्पॉन्सिव की शक्ल में मूव होना चाहिए तो ये करेगा। अब यहाँ पे आके टॉगल बन गया क्योंकि अब ये स्ट्रेच हो रहा था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आकर एमडी की जगह पर एसएम कर दूं तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल। अभी के लिए मैं इसको मजीद वहां पर ही लेके जाता हूँ जहां पर ये था, एमडी पर। यहाँ पे आया, मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया यहाँ पे आके, अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया और ये काम भी कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी यानी कि इस स्क्रीन पे भी दिखाना चाहता हूँ, यानी कि कुछ ये वाली स्क्रीन कह लें, मैं यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एसएम कर दिया, यानी स्मॉल स्क्रीन। जब मैंने स्मॉल स्क्रीन कर दिया, देखो हमारे आइकन नजर आने लग गए। अब मैं मजीद जब इसको छोटा करूंगा, जब ये होंगे तंग आपस में, तो फिर ये आइकन की शक्ल में इख्तियार करेगा। अब जाहिर सी बात है ये सारे मोबाइल्स आ जाते हैं, ये देख रहे हैं आपको, मोबाइल मोबाइल लार्ज है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है। अब ये सारे मोबाइल्स आ जाते हैं, तो मोबाइल पे हम सारा कुछ नए बार में तो नहीं ना दिखा सकते, वहां पे तो टॉगल की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आके टॉगल की शक्ल में बन गया, तो अब यहाँ पे हम इजीली इसको नैप बार को यूज कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पे आपकी नैप बार ऐसी है, उससे छोटी स्क्रीन पे आपकी नैप बार ऐसी है, उससे छोटी स्क्रीन पे आपकी नैप बार ऐसी है। टैबलेट के ऊपर आपकी नैप बार ऐसी है जो कि जिसकी डायमेंशन 768 है, उसकी मोबाइल लार्ज की 425 पिक्सल है, मोबाइल मीडियम की 375 है, मोबाइल स्मॉल की 322 है, 20 है, मतलब कि 20 है। ठीक है, इस तरह से है, लेकिन रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, तो क्या सर हम इस आइकन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। कहाँ पे है आइकन? ये रहा। मैं इसको खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, ओनली जस्ट डी। ये डी आ गया, बिल्कुल काम कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे डी लिखा और ये आ गया, तो कल को अगर हम यहाँ पे जाके सर्च करते हैं टॉगल आइकन्स, कुछ इस तरह से टॉगल आइकन हम अगर हम सर्च करते हैं, कोई हम अपना अपनी मर्जी से कोई लगाना चाहते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं, लाइक दिस, ये है, ये है, इसको कह लो। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ या फिर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, पीएनजी की शक्ल में मैंने इसको फ्री डाउनलोड कर लिया। जब मैंने इसको फ्री डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड, ये वेरिफिकेशन कुछ आज थिंग मांग रहा है, तो मुझे ये वेरिफिकेशन नहीं देना, यानी कि इतने लंबे सेशन में मुझे नहीं जाना। मैं यहाँ पे जाके पीछे आके इमेजेस में आ जाता हूँ। यहाँ पे आके ये लो जी, मैंने ये आइकन की कॉपी इमेज एड्रेस, ये लो मैंने ये उठा लिया। क्या मैं यहाँ पे आकर, अगर मैं यहाँ पे IMG यहाँ पे ये टाइप करूँ और उसके अंदर सेव कर दूँ, पेस्ट कर दूँ, तो ये देखो इतना बड़ा, वो जाहिर सी बात है आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि ग्राफिक डिजाइनर अगर आपके पास होगा तो वो आपको बना के देगा। तो ये लो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल काम करता है। तो अभी के लिए अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज।
नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। जी से जिया बच्चे आपका। सर ये जो 3 लाइंस हैं इनकी जगह एरो भी आ सकता है? बिल्कुल एरो आ सकता है, आप एरो भी ला सकते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखें टॉगल आइकन, कौन सा एरो चाहिए? मैं फॉर एग्जांपल ये कह लेता हूँ, मुझे जाहिर सी बात है कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आके मैंने वो एरो एडजस्ट ही तो करना है यहाँ पे आके। ये ले, ये एरो बन गया। लेकिन बात ये है कि वो इतना बड़ा हो जाएगा ना साइज, हम नहीं उसको देख सकते। तो सर क्या हम इसकी विड्थ छोटी नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर 4 तरह की विड्थ हैं। कौन सी हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लास लूंगा, विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं W से। डैश, सबसे पहली विड्थ है 25, उसके बाद हमारी विड्थ आ जाती है 50, उसके बाद आ जाती है 75, उसके बाद आ जाती है 100। तो मुझे सबसे छोटी चाहिए, इट्स मीन कि 25। जब मैंने 25 विड्थ ली, जब मैंने इसको 25 विड्थ लिया तो देखो वो छोटा हो गया, इवन के पहले बहुत बड़ा था, ये छोटा हो गया। लेकिन काम कर रहा है, काम की उसने गारंटी ली हुई है। वो एक अलग बात है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइनर भी हूँ, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी तक सर यहाँ पे जिस तरह आपने ये इमेज लगाई है, इस तरह आप हमें कोई जिस तरह टॉगल का आइकन लगा हुआ है ना, उस तरह वो आइकन लगाएं। कौन सा आइकन लगाना है? यहाँ पे बताएं, यहाँ से क्यों उठा लूँ? नहीं सर, ये इमेज है, जिस तरह हम फ़ॉन्ट वैसे वेबसाइट है, वहाँ से हम आइकन लगाते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट लगाऊँ? शॉप। जी सर, वो आइकन लगा। अच्छा, अभी के लिए हमारा आई थिंक ये लगा हुआ है। हाँ जी, यही लगा हुआ है। हाँ, तो आप जी कह सर, रहे हैं ये कि फ़ॉन्ट लगाएँ कोई अलग। इस तरह का जी सर मैं फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट पे आया यहाँ पे। आइकन। यहाँ पे आने के बाद नैव बार के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आइकन्स। जब मैं आइकन पे क्लिक करूँगा तो न्यू टैब में इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, आइकन जहाँ पे बूटस्ट्रैप के आइकन्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे आइकन लगाने के लिए इसको भी इस वाले आइकन सेक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। शजिया बच्चे, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम लिंक सबसे पहले करेंगे, तो हमने बूटस्ट्रैप को लिंक किया था, अब हमने आइकन को लिंक करना है। तो नीचे आ जाएंगे, बॉटम में सॉरी, बॉटम में आने के बाद यहाँ पे जब आ जाएंगे तो फुल बॉटम में इंस्टॉल लिखा होगा। तो इंस्टॉल हमारे पास काफ़ी वेज हैं। बेसिकली आपका जो कोर्स है उसके अंदर रिएक्ट जेएस नहीं है शजिया, ये रिएक्ट जेएस में यूज़ होती हैं, ये एनपीएम वगैरह। ये हसीब देखेगा इन चीज़ों को, क्योंकि इसके कोर्स में रिएक्ट जेएस इंक्लूड है। तो अभी के लिए हम सीडीएन यूज़ करेंगे, सीडीएन यानी ऑनलाइन। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये सेव हो गया। अब मुझे हसीब आपने ये बताना है कि मैंने कौन सा लोगो आइकन लेना है, मुझे बताएं यहाँ से। सर कोई भी ले लें। कौन सा ले लूँ? मैंने इसीलिए स्क्रोलिंग पे लगाया हुआ है माउस को। आप जोन सा कहेंगे हम वही ले लेंगे। सर ये एरोप्लेन वो ले लें। एरोप्लेन ये वाला? हाँ, जी सर, जौन सा मर्जी ले लें चलें, आइकन। आइकन लेना हाँ है, ये ले लिया मैंने, इसको पकड़ लिया। मैंने इसको पकड़ने के बाद में जब यहाँ पे आया तो जाहिर सी बात है मेरा ये वाला है, जी सर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट किया और कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, तो ये लो आइकन लग गया। जी सर। इसमें अगर कोई सवाल है तो बताओ। नो सर, आपको क्वेश्चन है, ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर है, जी सर। क्योंकि सबसे ज्यादा मैसेजेस आपके आते हैं, जी सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके ये अमेज़न का आइकन भी लगाता हूँ ना, ठीक है, अमेज़न का आइकन भी लगाता हूँ, तो कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस एंड ये लो आइकन लग गया अमेज़न का। अच्छा, ये तो हो गया ऑनलाइन। अब ऑफलाइन किस तरह से हम यूज़ करते हैं अपनी बूटस्ट्रैप को, यानी कि मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको ख़त्म कर लिया, ऊपर वाला था ना सीएसएस का, तो मैंने ख़त्म कर दिया इसको, ये लो जी कंट्रोल एस के साथ सेव किया। नीचे से स्क्रिप्ट का भी लिंक जो है वो मैंने ख़त्म किया, सेव किया, ये लो जी, ये हमारी नैव बार थी। लेकिन अब ये काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब अब नैव बार हमारी काम नहीं कर रही, तो
हमारा जो वो था लिंक था वो काम नहीं कर रहा। अब हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के लिए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन के बाद लिखा होगा डाउनलोड। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको कंपाइल्ड CSS एंड JS ये लिंक आएगा, फिर उसके बाद सोर्स फाइल आएगा, फिर एग्जाम्पल आएगा। तो आपने सोर्स फाइल्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें। जब डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो अच्छी है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसा कि ये अभी 8.2 MB डन, 8 MB का था तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैंने ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लिक किया। मैं इसको पीछे चले जाता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आके इसको मैं रख देता हूँ क्योंकि ये हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। मुझे अब ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर में सॉरी ये तो फ़ोल्डर हमें समझ ही नहीं आ रही, इसमें पता नहीं क्या-क्या है। ओह! परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। डिस्ट फ़ोल्डर को छोड़ के बाकी सब फ़ोल्डर को डिलीट कर देना है। अगेन आई रिपीट, डिस्ट फ़ोल्डर को छोड़ के DIST डिस्ट, उसको छोड़ के बाकी सब फ़ोल्डर्स को आपने डिलीट कर देना है। ठीक है? ये आई थिंक कुछ इसमें शायद एरर आ रहा है जिसकी वजह से डिलीट नहीं हो रहा। तो बहरहाल डिस्ट के अंदर जाएंगे तो सर जी अंदर 2 फाइल फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं, एक JS का, एक CSS का है। अच्छा, हमें CSS की फाइल भी चाहिए, JS की भी चाहिए। तो पहले CSS की देख लेते हैं। ओह! ये क्या हुआ? CSS की इतनी फाइल्स? ओए होए होए होए! भाई घबराना नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ bootstrap.min वाली चाहिए, बाकी सारी फाइल्स को हमने गोली मार देना है। मैं इसको बोल दूँगा CSS और यहाँ से कंट्रोल X के साथ मैंने कट किया, यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये स्टाइल की थी, ये CSS की हो गई है। मैं बल्कि B-CSS यानी बूटस्ट्रैप की CSS है ये। अब दोबारा से इसमें जाता हूँ, दोबारा से डिस्ट में, अब CSS मुझे नहीं चाहिए, JS चाहिए, तो JS में भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा? भाई मुझे बूटस्ट्रैप की वो वाली फाइल चाहिए जिसमें बंडल है, बंडल यानी ये, तो मुझे ये चाहिए, बाकी सब फाइल्स को मैं डिलीट कर दूँगा। तो कंट्रोल X के साथ मैंने सेव किया, कॉपी किया, कट किया बल्कि, यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे आके मैं इसको B-JS के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, B-JS मैंने सेव कर दिया। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे मैं लगाने लगा हूँ CSS की फाइल और हमने दूसरी फाइल को भी साथ में सामने रख देते हैं, तो क्योंकि हमारा लाइव सर्वर ऑन है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, लिंक, अच्छा href के अंदर डॉट स्लैश जब लगाऊंगा तो मुझे मेरी यहाँ पे B-CSS का लिंक मिल जाएगा। जब मैंने लिंक लगाया तो देखा सारा कुछ हो गया। अच्छा सर जी इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाएं ज़रा, क्या वो पुराना वाला काम सब कुछ हो रहा है? नहीं सर, आपका तरीका गलत है। वो वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिव है लेकिन काम नहीं कर रही वो, यानी कि ये वाला काम नहीं कर रहा। तो शजिया बच्चे आपने बताना है मुझे वो काम क्यों नहीं कर रहा। शजिया, क्योंकि एक लिंक लगना बाकी है अभी। उसका नेम क्या है? जब वह CSS का लगा दिया आपने और दूसरा नहीं लगाया। उसका नेम क्या है, नाम यही तो पूछ रहा हूँ, उसका काम क्या है? जावा जा JS। जावास्क्रिप्ट JS, एग्जैक्टली, शाबाश। तो मैं अपनी फाइल के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मैं बॉडी जहाँ पे मेरी खत्म हो रही है तो यहाँ पे जाके मैं लूंगा स्क्रिप्ट का टैग SRC वाला। तो यहाँ पे डैश कौन है, JS की फाइल, CSS सेव करूंगा। अब यहाँ पे आता हूँ तो देखो काम कर रहे हैं। तो मुझे बताएं अभी तक कोई सवाल आपका ऑनलाइन में और ऑफलाइन में? नो। हसीब आपका? कोई क्वेश्चन नहीं सर, कोई हाँ जी सर। क्वेश्चन नहीं, ओके
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करने लगा हूँ दोनों को। एक टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट है, वो मैं आपको सेंड करने लगा हूँ, वो आपने बनाना है, ठीक है। शजिया आपको तो थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, लेकिन हसीब तुम रेडी रहना ज़रा, क्योंकि मैंने आपको जी सर। बूटस्ट्रैप फुल पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको पीछे लेके आया क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। आज जी यहाँ से बता दो, आज यहाँ से बता दो, पता नहीं जब आप क्लास में होते हो पता नहीं कहाँ पे आपका दिमाग होता है, ठीक है। तो अभी मैं एक असाइनमेंट सेंड करने लगा हूँ, उसको आप गो थ्रू कर लें और नेक्स्ट क्लास से पहले आपने वो मुझे बना के देनी है। गॉट इट? जी सर, ओके। ओके। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।